अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बड़ी ख़ास शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मकबूलियत का बड़ा एक शानदार दौर भी गुजारा। मीडिया से उनका ताल्लुक़ रहा। उनके वालिद गिरामी एक बहुत ऐसे शायर जिनके बहुत ज़्यादा कद्द-ओ-क़ामत और उनके असरात भी और अपने हमअसरों में भी और अपने बाद वालों में भी ये बहुत नुमायाँ उनकी पहचान। रसाई अदब में उनका बड़ा काम और बड़ा एहतराम। मैं बात करने जा रहा हूँ ताजदार आदिल की। तो ताजदार भाई जो हैं बहुत ज़बरदस्त एक शख्सियत हैं और पीटीवी पर वो जनरल मैनेजर तक के ओहदे पर पहुँचे, लेकिन उससे बहुत पहले उनकी जो मकबूलियत थी वो आगाज़ हो चुकी थी। और अगर आपके जहन में कहीं किसी जहन के गोशे में नीलाम घर रहा हो, तारिक अजीज़ और ताजदार आदिल, और ये दोनों बैचलर्स थे उस ज़माने में, और ये दोनों बहुत मकबूल बैचलर्स में से थे। और एक तो नीलाम घर की बहुत ज़्यादा शोहरत थी। अब तो खैर निजी चैनल्स आ गए, बहुत सारे शोज़ आ गए, बहुत कुछ होने लगा, लेकिन वो सब कुछ उसके जो पायनियर थे अगर होस्ट की सतह पर देखें तो तारिक अजीज़, जिन्होंने बहुत शोहरत समेटी और बड़ी एनर्जी थी उनमें, और वो पूरे शो को बहुत लाइवली चलाते थे। शेर व अदब की बातें भी हो रही हैं, नॉलेज की बातें भी हो रही हैं, और इनामात की भरमार भी हो रही है। और उसको जो प्रोड्यूस करते थे वो थे हमारे ताजदार आदिल बड़े खूबसूरत शख्सियत के मालिक। और दिन रात उस वक्त काम हुआ करता था। 83-84 में मेरा आना जाना पीटीवी पे हुआ और ताजदार साहब से भी मुलाकात हो गई, और उनसे मोहब्बतों का सिलसिला वहीं से आगाज़ हो गया। पीटीवी का मतलब ये था उस दौर में कि पीटीवी आज का पीटीवी नहीं देखें आप। मुदब्बिर रिजवी साहब थे, इकबाल हैदर थे, काजिम पाशा, हैदर इमाम रिजवी, कासिम जलाली, और एक अमीर इमाम साहब, एक सफ़ की सफ़ थी वहाँ प्रोड्यूसर्स की और राइटर्स और एक्टर्स। और ये वो दौर था जब पीटीवी की जो इंट्रेंस थी उस पर बड़ी कतारें लगी होती थी, और वो कतारों से हम तो ज़रा सा मुक्ति हमें मिल जाती थी, क्योंकि हमारे कभी ये लोग पास बना देते थे, कभी हमें फ़ौरन ही हमारे पहुँचते ही फ़ोन करके हमें अंदर बुला लिया जाता था। और लोग हैरानी से देखते थे कि ये कौन से अननोन से लोग हैं जो बड़े सर उठाए चले जा रहे हैं। और फिर पीटीवी की कैंटीन में एक झमघटा होता था, एक रश होता था नामवर आर्टिस्टों का, प्रोड्यूसर्स का, और पंटर लोग जो होते थे, पंटर कहलाते थे, जो प्रोड्यूसर्स के साथ लगे होते थे, थल्ले लगकर काम करते थे, उनके घर की सब्जियां और गोश्त और सौदा सल्फ भी लाते थे और यहाँ भी खिदमतें करते थे, वो पंटर कहलाते थे। तो वो पंटरों की बहुत बड़ी तादाद थी वहाँ। तो बड़ा रंगारंग दौर था, और उसमें हम ताजदार आदिल साहब को देखते हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बतों के चिराग जलाए हुए थे। सबा अकबर आबादी उनके वालिद गिरामी, जो बहुत ज़बरदस्त शायर, रसाई अदब के भी और गज़ल के भी, और बहुत मुब्तला किस्म के बुज़ुर्ग, और उनकी आवाज़ क्या कहने और उनकी शख्सियत क्या कहने, सुभान अल्लाह। हमने उनके साथ मुशायरे पढ़े, उनसे मुलाकातें गाहे बगाहे हुई। बहुत कमाल की शख्सियत, कमाल के आदमी, सरापा शायर, सरापा इल्म व अदब। तो ताजदार आदिल साहब का इश्क था, उनके वालिद जो हैं उनका इश्क रहे, ऐसा इश्क जिसमें मैं समझता हूँ कि ताजदार साहब ने अपनी शायरी को भी एक सतह पर तज दिया था, और जो भी कुछ था वो उनके बाबा थे, सबा अकबर आबादी साहब थे। और बाकी सबा अकबर आबादी साहब एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत थे कि जिनसे इश्क किया जा सकता था, और बहुत इश्क किए भी गए होंगे। सुल्तान जमील नसीम उनके दूसरे साहबजादे थे, बड़े साहबजादे, जो ताजदार आदिल के बड़े भाई थे, और उनकी अभी हाल ही में वफ़ात हुई है। फिर वो कनाडा भी चले गए थे। अफसाने लिखते थे सुल्तान जमील नसीम, और बहुत ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर थे, ज़बरदस्त आवाज़ थी उनकी। तो ताजदार साहब ने फिर यानी उसके अलावा भी बहुत सारे मुशायरे भी किए और टॉक शोज़ किए। टॉक शोज़ के तो वो बड़े माहिर थे, स्पेशलिस्ट थे उसके, और हमें तो बिल्कुल नौजवानी में ही
उन्होंने बहुत चांसेस दिए और पीटीवी के प्रोग्रामों में मुस्तकिल हमें इन रखा। और फिर जब मुशायरों का दौर शुरू हुआ, जब उनके बाद मुशायरे रहे, उसमें भी वो बुलाते रहे। एक प्रोग्राम जो है उसी दौर में उन्होंने न्यूज़ कैफ़े की बात भी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और प्रोग्राम भी उन्होंने किया था जिसमें कि एक बड़े शोरा के ड्राइंग रूम के अंदर कुछ अहबाब को यकजा किया जाता था। जैसे मुझे याद है कि जमीलुद्दीन आली, उनके घर पर एक ड्राइंग रूम, और वो ड्राइंग रूम होता पीटीवी के अंदर ही था, और बाकायदा एक मुलाजिम भी होता था, और फिर चाय पानी सब होता था, और लोग बेतकल्लुफ़ी से आते थे। एक तरह की एक्टिंग थी एक सतह पर। सारी साहब का भी प्रोग्राम हुआ, और जितने भी बड़े शोरा थे, वो ताजदार साहब का आइडिया था, जो बहुत शानदार आइडिया था कि बिला तकल्लुफ़ जो है एक गुफ्तगू मुकालमा, और उसी में शायरी भी सुन ली जाती थी। तो ऐसे कई प्रोग्रामों में मुझे भी शिरकत के लिए मदऊ किया गया, मैं भी शरीक हुआ। उसके बाद जो है वो न्यूज़ कैफ़े एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, उसमें भी एक बेतकल्लुफ़ाना एक होटल का, एक कैफ़े का मंजर होता था, शोरा अदीब उसमें जाते थे। एक डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा ने उसकी निज़ामत की। हालांकि उससे पहले कुछ इम्कान था कि शायद वो मुझे ये चांस दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ वो सारा प्रोग्राम किया, क्योंकि उनके अंदर गुफ्तगू की एक लहर है, और वो फिलबदी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। शायर तो बहुत कमाल के हैं ही डॉक्टर पीरज़ादा कासिम। तो ये बहुत अच्छे प्रोग्राम उन्होंने किए। तो ताजदार आदिल साहब जो हैं वो GM भी बने तरक्की करते करते, और एक किताब उनकी आई थी मात होने तक, उसका मैं शेर भी आपको सुना देता हूँ कि वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक। वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक। ये शेर बहुत मकबूल है, उस दौर में भी बहुत मकबूल रहा। इसी मकबूलियत के सबब उन्होंने अपने शेरी मजमूए का नाम दोस्तों के मशवरे से यकीनन मात होने तक रखा। और उसमें सबक बराबादी साहब का एक मजमून मौजूद है, जो कि एक तरह की अपने साहबजादे को या नए शोरा के लिए कुछ बातें हैं, खूबसूरत बातें हैं, कुछ नसीहतें हैं, बहुत पढ़ने के लायक है मजमून वो। हर मुसाफिर के साथ आता है, हर मुसाफिर के साथ आता है एक नया रास्ता हमेशा से। ताजदार साहब के शेर में सुना रहा हूँ। जख्म कब का था दर्द उठा है अब, जख्म कब का था दर्द उठा है अब, उसके जाने का दुख हुआ है अब, उसके जाने का दुख हुआ है अब, उसके जाने का दुख हुआ है। तुम्हारी याद बढ़ी और दिल हुआ रोशन, ये एक शम्मा अंधेरे ने खुद जला ली है। तुम्हारी याद बढ़ी और दिल हुआ रोशन, ये एक शम्मा अंधेरे ने खुद जला ली है। क्या कहने, मेरी आंखों में ख्वाब हैं जिसके, मेरी आंखों में ख्वाब हैं जिसके, उसकी आंखों में रत जगह है अब, उसकी आंखों में रत जगह है अब। और वो जो दरिया के बीच रहता है वही प्यासा मिला हमेशा से, वो जो दरिया के बीच रहता है वही प्यासा मिला हमेशा से। आखिरी शेर में अर्ज करता हूँ कि मिला था हिजर के रस्ते में सुबह के मानिंद, मिला था हिजर के रस्ते में सुबह के मानिंद, बिछड़ गया था मुसाफिर से रात होने तक, बिछड़ गया था मुसाफिर से रात होने तक। तो आज वो थोड़ी सी जो गुफ्तगू मैंने की है, वो ताजदार साहब बहुत अपनी खलबत में चले गए हैं, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं उनके बारे में मजाकन के वक्त तक अपने आप को पीटीवी का जनरल मैनेजर समझते हैं। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। उन्होंने उसके अलावा भी कुछ और चैनल से भी रब्ता उनका रहा, और उन्होंने काम भी किया और बड़ी पोस्टों पे किया, और वो कभी कभी गाए मुशायरों में भी तशरीफ़ लाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सदारती जो इस वक्त बहरान चल रहा है, किल्लत चल रही है सुदूर की, उसमें ताजदार आदिल एक बहुत मुनासिब और एक बहुत अहम नाम है। इन पर ज़रूर गौर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, तहजीबी शख्सियत के मालिक, प्यार करने वाले, अपने जूनियर्स के साथ अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करने वाले। तो ताजदार साहब, आपको सलाम है, आपकी मोहब्बतों को सलाम है। बहुत दुआएं हैं आपके लिए कि आप जो हैं वो तादेर शहर में एक साहिबान बन कर रहें। आपने अदब की बहुत खिदमत की है, आपने अदब की जो एक सच्चे रवैये हैं और जो अदब के सच्चे लोग हैं उनको बहुत प्रमोट किया है, और आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा,
आप हमेशा पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाने वाले रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और आप में भी वो बड़ाई की सारी सिफात मौजूद हैं। वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने था। बस यहाँ खालिद उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए, अपने ख़ानदान का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।